topic is gestation period. Gestation period. चलो, इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुआ होता है, एंड टू टाइम ऑफ पार्चुरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ तक का, ये पूरा टाइम मीन्स 9 मंथ जो होता है इन द केस ऑफ ह्यूमन. इन द केस ऑफ कैट 52 to 65 days. In the case of dog 60 to 65 days. In the case of cow 267 से 275 days. In the case of elephant 607 से 641 days. इस दैट इज़ कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड. हम लोग को सिर्फ इतने याद करने हैं, बाकी सारे एनिमल्स का होता है, सबका होता है, बट हम लोग को सिर्फ इतने ही याद करने हैं. ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं क्या होता है. इज द लिखो, इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट period from the time of conception of the fertilization to time of parturition. Parturition means childbirth. अब देखो ह्यूमन के केस में कितना होता है. ह्यूमन के केस में ये होता है 9 मंथ. ऑल्सो कॉल्ड 38 वीक. ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है. 266 days, या फिर एक फॉर्म ये भी हो सकती है 280 days फ्रॉम लास्ट मेनिस्ट्रल. लास्ट मेनिस्ट्रल मतलब 266 days प्लस 14, 280 days. क्लियर. अब कैट का लिखो कितना होता है. कैट का कितना होता है 52 to 65 days. डॉग 60 to 65 days. cow 267 to 275 days. Elephant 607 641 days. अब देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लिखिए. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस नेक्स्ट टॉपिक है. देखिए कैसे कैसे होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना होता है 3 मंथ. बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या होता है
by the end of first month, listening to heart sound, listening to the heart sound, by the end of second month, by the end of second month, limbs and digits formed, limbs and digits formed. ठीक है. बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ क्या होता है बच्चे? बाय द एंड ऑफ major organ develops, major organ develops including limbs, and external genital organs. And external genital organs. ठीक है. देखो क्या क्या है. बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या होता है? लिसनिंग टू द हार्ट साउंड. बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म. बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ मेजर ऑर्गन डेवलप्स इंक्लूडिंग लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स. ठीक है. अब इसके बाद देखो क्या होता है ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ क्या होता है. ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है. वैसे तो देखो किसी मंथ का पूछा जा सकता है, बट ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट किस मंथ में होता है. तो वो कब होता है? ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ. ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ फर्स्ट फीटल मूवमेंट. फर्स्ट फीटल मूवमेंट. यहाँ पे क्या होता है? अपीयरेंस होते हैं हेयर्स के हेड पे. अपीयरेंस appearance of hairs on head. By the end of 6 month, अब क्या होता है 6 मंथ में? देखो by the end of 6 month, by the end of 6 month मतलब 24 weeks, eyelids get separated. Eyelids get separated. Eyelashes forms. Body gets covered with fine hairs. Body gets covered with fine hairs. ठीक है. शेड्स जस्ट बिफोर बर्थ. ये कब होती है बेटा? जस्ट बिफोर बर्थ. पहले सारे बाल हट जाते हैं. शेड्स जस्ट बिफोर बर्थ. ठीक है. नेक्स्ट क्या है?
बाय द एंड ऑफ 9 मंथ मीन्स ट्राइमेस्टर में क्या होता है, बाय द एंड ऑफ 9th मंथ क्या होता है यहाँ पे, थर्ड ट्राइमेस्टर। fetus is fully developed fetus is fully developed and ready for parturition and ready for parturition। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको थोड़ा नोट करके कर लीजिए, इससे कर लेते हैं, नो किस कलर से करें मतलब थोड़ा सा अलग दिखे, ग्रीन से करते हैं, कि ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर during first trimester fetus is highly susceptible fetus is highly susceptible to certain agents called teratogens ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लो सारा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ह्यूमंस में कैसे होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ लिसनिंग टू द हार्ट साउंड पहले सुनाई देता है। सेकेंड मंथ में क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट्स बनते हैं। थर्ड मंथ में क्या होता है, मेजर ऑर्गन डेवलप्स इंक्लूडिंग लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। इसीलिए जब पहले, अभी भी ऐसा करते हैं वैसे तो, लेकिन अभी लीगल नहीं है, पहले क्या होता था कि अगर किसी को देखना होता था कि बेबी बॉय है बेबी गर्ल है, तो डॉक्टर कहते थे कि आप थर्ड मंथ में चेक कराते थे। जैसे फर्स्ट सेकंड मंथ में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है जेनेटल ऑर्गन्स का, तो पता नहीं चल पाता है कि बेबी बॉय है बेबी गर्ल है। पहले के लोग जैसे कि क्या होता था कि बेबी गर्ल है तो अबॉर्शन करवा लेंगे, कि केवल बेबी बॉय चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना। अब तो ऐसा नहीं करा सकते, अब लीगल नहीं है। तो चलिए अब हम लोग एक टॉपिक लास्ट बचा हुआ है, बेबी बर्थ कैसे होता है, पार्चुरेशन कैसे होता है। देखो एक तो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा डिटेल वाला, 2 मिनट की बात है, आप देख लो ठीक है, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। एक तो मैं आपको बताऊंगी डिटेल वाला, उसके बाद जो एनसीईआरटी में बिल्कुल शॉर्ट सा दिया हुआ है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो हेडिंग डालो बच्चों, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन पार्चुरेशन vigorous contraction of the uterus, vigorous contraction of the vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy at the end of pregnancy causes expulsion या फिर डिलीवरी ऑफ द फीटस, डिलीवरी
of the fetus. Okay, this process of delivery of the fetus is called parturition. This process of delivery, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है कहाँ पे, यूट्रस में, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि फीटस जो होता है उसका एक्सपल्जन हो जाता है या डिलीवरी हो जाती है, इसी को पार्चुरेशन कहते हैं. दिस प्रोसेस of delivery, this process of delivery of the fetus means childbirth is called parturition. Parturition, that is called labor. Is that clear? Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है ना, तो पार्चुरेशन, नेक्स्ट पॉइंट करो. पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड पार्चुरेशन is induced by a complex mechanism. सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? फुल्ली डेवलप फीटस इन प्लेसेंटा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और कई बार ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि सिग्नल्स कौन देता है. उसमें ऑप्शन में रहेगा फुल्ली डेवलप फीटस या प्लेसेंटा या ब्रेन या दिस या दैट. तो ये आप याद रखना कि सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन originate from the fully developed fetus and placenta. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा आप. इसको डालो जरा, इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है. ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए. देयर इज इंडक्शन ऑफ माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. तो इससे क्या होगा कि देखो, देयर इज इंडक्शन ऑफ माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो डिलीवरी होगा फीटस का, पार्चुरेशन तभी तो होगा. देयर इज इंडक्शन ऑफ mild uterine contractions called fetal ejection reflex. दिस ट्रिगर्स, इससे क्या होगा कि ये रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन को फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी से. दिस ट्रिगर्स release of oxytocin from the
मैटरनल पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। ओके, चलो आगे अब देखो क्या होता है। एक पॉइंट और कर लो, फिर इसकी प्रोसेस करते हैं कि कैसे होता है। कि प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट क्या करता है। फर्स्टली माय डियर स्टूडेंट, प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट क्या क्या इनहिबिट करता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर एलएच, और दूसरा क्या करता है ये, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड, मतलब 9th मंथ होता क्या है। अब हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि कैसे काम हो चलता है, क्या होता है। ठीक है, at the end of gestation period, करो बेटा, at the end of gestation period, at the end of gestation period, प्लेसेंटा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। प्लेसेंटा बिकम वीक, प्लेसेंटा बिकम वीक। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, इससे क्या होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, जिससे क्या होगा कि प्लेसेंटा इस टाइम पे रिलीज क्या करता है, प्लेसेंटा रिलीज CRH। एक लाइन सुनो पहले तो, CRH मेनली कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, CRH प्लेसेंटा से भी निकलता है। तो अगर ये क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लो कि CRH कहाँ से रिलीज होता है। एक तो प्लेसेंटा से, लेकिन मेनली कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से। इस हार्मोन का निकलना इंडिकेशन है कि प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन होने वाला है। CRH जब भी रिलीज होने लगता है, जैसे कि बीच बीच में चेक होता रहता है टाइम टू टाइम ना, अगर CRH ब्लड टेस्ट होते हैं ना बहुत सारे बीच में, तो CRH अगर सिक्रेट होने लगा है प्लेसेंटा से, इट मीन्स आपका बेबी 3 मंथ का हो, 4 मंथ का हो, 8 मंथ का हो, किसी भी वॉटेवर किसी भी मंथ का हो, वो क्या होता है कि प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन होने लगता है। बीच बीच में हो जाता है ना, मतलब टाइम से पहले हो जाता है कभी कभी। तो ये क्या हो जाता है बच्चे, CRH क्या रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फीटस, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फीटस। ये क्या रिलीज करता है, ACTH। ये स्टिमुलेट क्या करता है, फटाफट बताइए। ACTH क्या स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। इसका कौन सा पोर्शन, कॉर्टेक्स।
और इससे क्या होता है, यहाँ से फिर दो चीज़ें स्टिमुलेट होती हैं। कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल, और DH डाई हाइड्रो DHEA, DHEA इसका फुल फॉर्म बताइएगा मुझे, मतलब एंड्रोजन। अब कॉर्टिसोल का काम क्या होता है, देखो कॉर्टिसोल क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन एल्वेलाई ऑफ लंग्स। इसका फर्स्ट काम क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ, ये फॉर्मेशन करता है ऑफ सर्फेक्टेंट का। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं मुझे बताना जरा कुछ लोग, ये 11th क्लास में कहाँ पे पढ़ा है, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन एंड द फंक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट भी पढ़ा था कि सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है। बताइएगा सब लोग क्या होता है कि अगर सर्फेक्टेंट एब्सेंट हो जाए तो। देखिए एक चैप्टर दूसरे से कितना इंटर रिलेट होता है, फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन एल्वेलाई ऑफ लंग्स, इन एल्वेलाई ऑफ लंग्स। इससे क्या होगा, ये तो हो गया। अब इससे होगा क्या, इंक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड इन लंग्स। फिर इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, अब इसमें देख लेते हैं कि ये क्या करेगा, कन्वर्ट ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन, प्रेगनेंसी का मेन हार्मोन होता है ना। और ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, जिससे क्या हो जाएगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है कि ये मिल्क कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस मसल्स में। ओके बेटा, सॉरी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है, मिल्क नहीं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस मसल्स में, ठीक है। और DHEA जो होता है वो मेल एंड फीमेल दोनों में सिक्रेट होता है। ये हमेशा याद रखना कि DHEA जो होता है वो सिर्फ एक में सिक्रेट नहीं होता, दोनों में सिक्रेट होता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया तो वो कर क्या रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कर देगा यूट्राइन मसल्स में, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन मसल्स, जिससे क्या होगा कि फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, इससे क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा सर्विक्स का, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ये स्टिमुलेट कर देगा हाइपोथैलेमस को या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, उससे फिर हार्मोन्स निकलने लगेंगे। तो ये पूरी क्या होती है, पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस होती है। दिस इज स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इज दैट क्लियर।
तो अब ये देखो, ये याद रखना बेटा कि कैसे प्रोसेस हुई है, एक बार हमको रिवाइज करा देगी, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड प्लेसेंटा क्या होता है, वीक हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ गया, तो ये क्या करें, प्लेसेंटा रिलीज करने लगता है सीआरएच। सीआरएच जो होता है वो मेनली क्या होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, बट सम अमाउंट प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है, और प्लेसेंटा से जब भी सीआरएच रिलीज होने लगा मतलब कि प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेशन होने वाला है। ओके, तो सीआरएच रिलीज क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फीटस रिलीज कर क्या करता है, एसीटीएच, ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जो आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, जो इनर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेडुला। तो इसके कॉर्टेक्स से क्या होता है, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल और डीएचए। कॉर्टिसोल क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन एल्वेलाई ऑफ लंग्स। सर्फेक्टेंट वाला टॉपिक हमने पढ़ा, व्हाट इज सर्फेक्टेंट और उसका फंक्शन क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, ठीक है, जहाँ पे एल्वेलाई पढ़ा था। तो डीएचए जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन इंक्रीज हो गया। पहले तो ये पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन एल्वेलाई ऑफ लंग्स। इससे क्या हुआ कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गया लंग्स में, जिससे कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बन गए, और जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्राइन मसल्स में, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, डायलेशन हो जाता है सर्विक्स का, और डायलेशन जैसे कि कुछ सेंटीमीटर डायलेट हुआ तो ये स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस से, और फिर वो हार्मोन रिलीज करेगा, तो ये पूरी प्रोसेस फिर होगी, फिर सर्विक्स जो होगा वो थोड़ा सा और डायलेट होगा, फिर ये पूरी प्रोसेस होगी, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से जितना बेबी बर्थ के लिए सर्विक्स का डायलेशन इंपॉर्टेंट है हो जाता है और बेबी का बर्थ हो जाता है। इज दैट क्लियर? ये तो देखो हो गया बेटा बड़ी प्रोसेस आपको समझाने के लिए। अब एनसीईआरटी में जो दिया है उसको भी फटाफट 2 लाइन में कर लेते हैं और बस चैप्टर हो जाएगा फिनिश फाइनली। अब देखो इसमें होता क्या है, ये एनसीईआरटी में आपको इतना थोड़ा सा दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंक्रीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज, इससे क्या होता है, कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है यूट्राइन मसल्स में, कैल्शियम इन यूट्राइन मसल्स, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन मसल्स में, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन इन यूट्राइन मसल्स, इन यूट्राइन मसल्स, ठीक है। तो क्या हो गया फिर, यूट्राइन मसल्स में इन दोनों की वजह से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन मसल्स। इससे क्या होता है कि सर्विक्स जो होता है वो डायलेट हो गया, बस इतना सही एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायरेक्ट, इंक्रीज डायलेशन ऑफ सर्विक्स, और कितना इम्पोर्टेंट होता है, 10 सेंटीमीटर, बेबी का हो गया बर्थ, और ये पॉजिटिव फीडबैक होता है, जैसे कि आप कैसे बताऊँ, यहाँ से ये यहाँ पे जैसे जैसे सर्विक्स का डायलेशन होगा, और ये क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव फीडबैक,
पॉजिटिव फीडबैक। इज दैट क्लियर? ये एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कि हाइपोथैलेमस से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से यूट्राइन मसल्स में कैल्शियम इंक्रीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होता है यूट्राइन मसल्स में। इन दोनों की वजह से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्राइन मसल्स में। यूट्राइन मसल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायलेशन हो जाएगा सर्विक्स का, थोड़ा डायलेट होगा, फिर पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस से, वो और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा और आपके कैल्शियम इंक्रीज होगा यूट्राइन मसल में, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होगा यूट्राइन मसल्स में और कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इस तरीके से ये पॉजिटिव फीडबैक जब तक कि 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन नहीं हो जाता है तब तक ये पॉजिटिव फीडबैक चलता रहता है। और जैसे ही 10 सेंटीमीटर होता है सर्विक्स का डायलेशन, बेबी का बर्थ हो जाता है। बस ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच। आप बताना आपको कैसा लगा और कितने इसके पार्ट बने हैं। 11 आई थिंक 11 या 12 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, पूरा डिटेल में मैंने कराया है। इसका एक 1 शॉट बना दूंगी 1-2 दिनों में, जिसमें बिल्कुल मतलब उसमें तो सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा, ये इतना डिटेल में नहीं होगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो डिटेल में पढ़ लीजिए।